कर्नाटक भाजपा के दक्षिण का इकलौता दुर्ग, जिसे बचाने की कवायद में कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक धड़ाधड़ रैली और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 224 सीटों वाले राज्य कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव इसी 10 मई को होगा। 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने ताबड़तोड़ प्रचार से राज्य में होने वाले चुनाव को ही रोमांचक बना दिया है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक का यह विधानसभा चुनाव साल 2024 में होने जा रहे सियासी वर्ल्ड कप के पहले का सेमीफाइनल है, जहां सभी पार्टियां 24 के चुनावी वर्ल्ड कप से पहले अपने फिटनेस का आकलन कर रही है। इसी बीच कल कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बरक्स भाजपा की नजर कांग्रेस की उस घोषणा पर अटक गई है, जिसमें पार्टी ने घोषणा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता वापसी होते ही वीएचपी के संगठन बजरंग दल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कांग्रेस के इस संवेदनशील घोषणा के साथ ही कर्नाटक में चुनावी समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं। भाजपा इसे मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की बात कह रही है, तो कांग्रेस इसे राहुल के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस की यह घोषणा इतना तुल पकड़ चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कल इस पर टिप्पणी की है। पीएम मोदी ने विजयंगारा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वह जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं भगवान हनुमान की धरती पर आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब मैं इस धरती को सम्मान देने आया हूं, तभी कांग्रेस ने फैसला किया कि वह भगवान हनुमान को कैद करेगी। कांग्रेस को पहले श्री राम से दिक्कत थी और अब उन्हें उन लोगों से भी दिक्कत है जो जय बजरंग बली बोलते हैं। खैर, जब बजरंग दल पर कांग्रेस द्वारा प्रतिबंध लगाने की घोषणा का मामला इतना तुल पकड़ ही चुका है, तो चलिए आज समझते हैं कि बजरंग दल आखिर है क्या, जिसके बचाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी तक अंगरक्षक की भूमिका में किसी बरगद की तरह खड़े नजर आते हैं, तो राहुल समेत कांग्रेसी जिसे वीएचपी का सबसे खतरनाक संगठन मानते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर। विश्व हिंदू परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बजरंग दल की शुरुआत 8 अगस्त 1984 को अयोध्या में हुई थी। जब प्रसिद्ध श्री राम जानकी रथ यात्रा अयोध्या से प्रस्थान कर रही थी, तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने रथ यात्रा को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। वीएचपी के अनुसार उस समय संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा वहां के स्थानीय युवाओं को श्री राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। जैसे श्री राम के कार्य के लिए उनके पक्के भक्त हनुमान सदा उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए यह बजरंगियों की टाली बजरंग दल के रूप में कार्य करती है। विश्व हिंदू परिषद खुद अपने आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी साझा करते हुए आगे कहता है कि बजरंग दल का संगठन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए हुआ। उस समय केवल उन्हीं स्थानीय मतदाताओं को बजरंग दल का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया था जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकते थे। बजरंग दल पर ये सारी युक्त बातें खुद वीएचपी ने अपने वेबसाइट पर जानकारी साझा कर कहा है। भाजपा को आज जो राजनीतिक शक्तियां प्राप्त है, उसके केंद्र में आरएसएस और वीएचपी है। आज देश में प्रमुख राजनीतिक पदों पर विराजमान अमूमन हर भाजपाई आरएसएस स्कूल ऑफ थॉट से ही ताल्लुकात रखता है। कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस की परछाई की तरह काम करने वाला वीएचपी संगठन का यूथ विंग बजरंग दल है। भाजपा के कद्दावर नेताओं का आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को मौन समर्थन प्राप्त है। जाहिर है, जब भाजपा केंद्र में सत्ता में है, तो इन कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों को काम करने में सहूलियत भाजपा ही मुहैया कराती है। बीजेपी नेता विनय कटियार बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। भारत से लव जिहाद, गौहत्या और दूसरी धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से भारत से समाप्त करने के प्रमुख उद्देश्य से बजरंग दल निरंतर काम करता रहता है। देश के मंदिरों में साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन बजरंग दल अपने दल की विस्तार के लिए करता है। युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बजरंग दल अखाड़े और खेल प्रतियोगिताओं का भी निरंतर आयोजन करता है। जानकार बताते हैं कि बजरंग दल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक हुआ करता था। इसी कारण बजरंग दल की छवि कट्टर हिंदू समर्थक के रूप में आज उभरी है। इस दल में शामिल कुछ लोगों की उग्र छवि इसे और मजबूत बनाती है। बजरंग दल अपने संगठन के विस्तार के लिए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन
अपनी स्थापना के बाद से लगातार करता रहा है। संगठन ने देश भर के युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने की मुहिम शुरू की। संगठन की ओर से 50 लाख युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर बजरंग दल लगातार आक्रामक रूप से काम करता है। यूपी में कट्टर हिंदुत्ववादी व हिंदू हृदय सम्राट नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बजरंग दल की हैसियत में बीते कुछ वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। कांग्रेसी बजरंग दल को योगी सरकार से मिले खास विशेषाधिकार से खार खाए रहते हैं। भाजपा के घाघ नेताओं का बजरंग दल के लव जिहाद व गौहत्या को रोकने जैसे संचालित आक्रामक कार्यक्रमों को मौलिक व नैतिक समर्थन देना बतलाता है कि आरएसएस व वीएचपी के एजेंडे को भाजपा सरकार में कैसे मान्यता मिलती है। बजरंग दल की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक ने बजरंग दल को खतरनाक संगठन मानते हुए भी इसे आज तक फेसबुक से बैन नहीं कर सकी है, क्योंकि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को यह लगता है कि भारत में ऐसा करने से फेसबुक के कर्मचारी बजरंग दल के निशाने पर आ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।